हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। कोटक महिंद्रा बैंक जो कि निफ्टी की काफ़ी दिग्गज कंपनी है और इसका 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप भी है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। क्योंकि ये एक बैंकिंग कंपनी है, कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के लिए जिनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके बेसिस पे ही इनके जो स्टॉक्स के प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट अर्न में कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, कम बैंक्स का एनपीए कैसे डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, वो सब देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न कंपनी का कैसा रहा। टोटल इंटरेस्ट अर्न प्रेजेंट क्वार्टर में 16,771 करोड़ का है। इसमें सारे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, बिल्स हुआ, इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन एडवांस, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, आरबीआई के पास जो इनका फंड था उससे जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, और अदर इनकम 169 करोड़ का। जबकि लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का इंटरेस्ट अर्न था 16,633 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो इंटरेस्ट जनरेशन है वो इंक्रीज होते हुए दिखा है। वहीं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट अर्न था 15,156 करोड़ का। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का जो इंटरेस्ट जनरेशन है वो इंक्रीज होते हुए दिखा है। क्वार्टरली बेसिस पे बहुत मार्जिनल इंक्रीज है, बट ईयरली बेसिस पे अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात करें, टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने प्रेजेंट क्वार्टर में 27,174 करोड़ का। जबकि लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन था 23,945 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 13.5% के आसपास का जंप देखने को मिला है। जबकि इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो वहाँ कंपनी का जो रेवेन्यू था 27,907 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखें जाए तो 19,683 करोड़ का है। लास्ट क्वार्टर में 16,711 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। जबकि ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 20,690 करोड़ का था। ईयरली बेसिस पे कंपनी ने एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया है, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 4,932 करोड़ का। जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,701 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें लगभग 5% के आसपास का जंप देखने को मिला है। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी का प्रॉफिट था 5,337 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट वो डिक्रीज होते हुए दिखे हैं, और ये डिक्रीज लगभग 7.5% के आसपास का है। तो एनुअल बेसिस पे अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 7.5% का डिक्रीज देखने को मिला है। वहीं क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 5% की तेज़ी देखने को मिली है। क्योंकि एक बैंकिंग कंपनी है तो इसके जो एनपीए हैं उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट एनपीए 0.36 का है। जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट एनपीए था 0.44। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का नेट एनपीए डिक्रीज होते हुए दिखा है, और जो कि होना भी चाहिए। क्योंकि नेट एनपीए का मतलब जो भी बैंक कॉरपोरेट्स या रिटेल्स को लोन देते हैं, तो अगर वो लोन लेने वाला इंसान या कॉरपोरेट अगर उस लोन को 90 डेज तक रिपे नहीं कर पाता है, या अमाउंट को या इंटरेस्ट को, तो उस लोन अमाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। जो परसेंटेज है या नेट एनपीए है वो डिक्रीज हो रहा है क्वार्टरली बेसिस पे तो या ईयरली बेसिस पे, तो ये बैंक के लिए अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे एनपीए जो है डिक्रीज होते हुए दिखा है, 0.44 से डिक्रीज होकर 0.36% हो गया है। जबकि लास्ट ईयर यहाँ पे सेम क्वार्टर में 0.36% ही था। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी का जो नेट एनपीए है वो डिक्रीज हुआ है, बट ईयरली बेसिस पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, इन्होंने शेयर किया है कि ट्रेजरी से और कॉर्पोरेट से 3,288 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन होता है। रिटेल बैंकिंग का जो है इनका रेवेन्यू जनरेशन वो सबसे ज़्यादा है 8,762 करोड़ का। उसके बाद है कॉर्पोरेट से इनका रेवेन्यू जनरेशन है 6,678 करोड़ का। मतलब मेजर जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो रिटेल बैंकिंग से हो रहा है, और उसके बाद कॉर्पोरेट बैंकिंग से रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। थर्ड लार्जेस्ट इनका रेवेन्यू जनरेशन जो है इंश्योरेंस से हो रहा है 7,034 करोड़ का। तो तीन जो इनके मेन रेवेन्यू जनरेशन है, कॉर्पोरेट लेंडिंग, रिटेल लेंडिंग और उसके बाद इंश्योरेंस, तीनों से लगभग 20 to 25% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनको ये भी शेयर किया कि 2.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया। इन्होंने लास्ट में अपडेट दी कि कंपनी स्टार्टिंग में ही अपडेट शेयर कर देते हैं कि डिविडेंड का अमाउंट क्या है, डिविडेंड कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही है, बट इन्होंने यहाँ पर लास्ट में शेयर किया कि 2.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। उसके बाद अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। जबकि एफआईआई की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखी है। पिछले क्वार्टर में 32.48% थी, अभी इंक्रीज होकर 32.65% हो गई है प्रेजेंट क्वार्टर में, मतलब मार्च 2025 क्वार्टर में। डीआई की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में यहाँ भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 28.79% की शेयर होल्डिंग थी, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज होकर 29.13% हो गई है। मतलब एफआईआई और डीआई दोनों के डेटा में क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है शेयर होल्डिंग में। और ऐसे रेयर ही स्टॉक्स हैं जिनमें
क्वार्टरली बेसिस पे एफ और डी दोनों के डेटा में इंक्रीज देखने को मिल रहा हो। तो रिजल्ट्स तो बहुत खास नहीं माने जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में लगभग 7.5% के आसपास का ईयरली बेसिस पे डिक्रीज देखने को मिला है, और रिवेन्यू में फ्लैट ही रहे हैं ईयरली बेसिस, बट क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे, क्योंकि रिवेन्यू में 13% का और प्रॉफिट में लगभग 5% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में अगर देखें तो एफ और डी दोनों के शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।